मुफ्तखोरी का हाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ऐसा लगता है कि ये हमारी अपनी चीज है और ये भी पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए क्योंकि हम इसके हकदार हैं। मतलब जो मुफ्त में आया वो जरूर मिलना चाहिए, जो आसान है वो ना मिले। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है इसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी रहती क्योंकि जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं अगर उनको फ्री गिफ्ट नहीं मिला है तो उसके लिए लंबी लाइन लगाए खड़े रहेंगे चाहे जितनी लेट हो जाए। और ऐसा होता है, मैं भी कर लेती हूँ कई बार। समाज में बढ़ता मुफ्तखोरी का चलन, मुफ्तखोरी की पराकाष्ठा। मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, लगभग मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा, बच्चा पैदा करने पर पैसे, बच्चा पैदा नहीं करने पर पैसे, स्कूल में खाना मुफ्त, मुफ्त बांटने की होड़ मची। पिछले 10 सालों को लेकर आगे 20 सालों में एक ऐसी पूरी पीढ़ी तैयार हो रही है या हमारे नेता बना रहे हैं जो पूर्णतः मुफ्तखोर होगी। अगर आप उनको काम करने को कहेंगे तो वो गाली देकर कहेंगे कि सरकार क्या कर रही है। ये मुफ्तखोरी की गैरत कोई भी पार्टी अपने फंड से नहीं देती, टैक्स दाताओं का पैसा इस्तेमाल करती है। हम नागरिक नहीं परजीवी तैयार कर रहे हैं। देश का अल्पसंख्यक टैक्स दाता बहुसंख्यक मुफ्तखोर समाज को कब तक पालेगा? जब ये आर्थिक समीकरण फेल होगा तब ये मुफ्तखोर पीढ़ी 20-30 साल की हो चुकी होगी, जिसने जीवन में कभी मेहनत की रोटी नहीं खाई होगी, हमेशा मुफ्त का ही खाया होगा। नहीं मिलने पर यह पीढ़ी नक्सली बन जाएगी, उग्रवादी बन जाएगी, पर काम नहीं कर पाएगी। सोचने की बात है कि देश के राजनेता सरकारें कैसे समाज का निर्माण करना चाहती है। विचारणीय प्रश्न है। नहीं, हो तो रहा है ऐसा, लेकिन ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक प्रकृति के नियम है और वैदिक नियम भी हैं कि हमें कमा के खाना चाहिए। हम जितना दें, हम जितना इच्छा करते लेने को उससे पहले हमें उतना देना चाहिए। सुख की अभिलाषा करें तो दुख का सुख की अभिलाषा करने वाले को दुख का अभ्यासी होना पड़ता है। और ये तो दुनिया की पीड़ित प्राणी, कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है। अगर हम बिना खोए कुछ पाने की आदत डालेंगे तो वही मुफ्तखोरी है। जो सवाल है आपका, तो ये कहीं से भी अच्छी बात तो नहीं है। मुफ्तखोरी की बहुत सी विधाएं हैं। हम अखबार दूसरे से मांग के पढ़ लेते हैं, हम माचिस सिगरेट जलाने की माचिस दूसरे से मांग लेते हैं। भाई साहब, कभी कभी तो होता क्या है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं तो एक्सक्यूज मी कह के दूसरे की सीट पर धंस जाते जबरदस्ती। वो भी उसी का पर्याय है। वो भी उसी का पर्याय है। तो लेकिन ये सब अच्छे संकेत नहीं है। हमें अधिकार मांग, समाज में ऐसा बढ़ रहा है और जो समाज के लिए घातक है। हम अधिकार अपने जरूर मांगे, लेकिन हम ये ध्यान रखें हम कर्तव्य कितना कर रहे हैं। हमारे कर्तव्य किए हुए के अगेंस्ट में हम अधिकार मांगे तो अच्छी बात है। और बिना करे मांगने का मतलब तो फिर वही है जो आपका सवाल है कि हरामखोरी उस तरह की बढ़ रही है, जो अच्छे संकेत नहीं है। मुफ्तखोरी की वजह से कई बार लोग ठगे जाते हैं जी। उनका दूसरे लोग इस प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं जी। क्या ऐसा होता है? भाई, जहाँ मुफ्तखोरी की बात होती है वहाँ थोड़ा आदमी अपने विवेक को कम इस्तेमाल करता है। जब विवेक का इस्तेमाल, लालच का इस्तेमाल करता है तो लालच में तो फिर वो विवेक शून्य हो जाता है। और आपका सही है, लालच का इस्तेमाल करता है और लालच में विवेक शून्य हो जाता है। उसे ये लगता है कि हम जिस चीज को जो खरीद रहे हैं वो बाजार में 20 की मिल रही, 10 में मिल रही, तो फिर हम विवेक भी काम नहीं करेगा और हमारी आदत भी वहां पर जुड़ जाएगी, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। निश्चित रूप से आजकल जो है ये ऐसा हो रहा है। जितना आजकल जो ऑनलाइन वो हो रही है वो सब इसका परिणाम है। जी बिल्कुल हो रहा है। ये मुफ्तखोरी आप ये समझिए एक कैंसर जैसी बीमारी बन गई है। जैसे कैंसर है, शुरू में ये मालूम नहीं पड़ता कैंसर में सबसे बड़ी कमी क्या होती है, खराबी क्या होती है, कि जब वो आदमी की शुरुआत, जो से हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इसमें कष्ट नहीं होता है तो आदमी समझता नहीं है, लापरवाह बना रहता है। कभी कभी तो कुछ साधारण से, जो अगर हम किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास भी चले जाएं तो वो भी डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कोई ऐसे ही मुफ्तखोरी है। पहले हमें मुफ्त में लेने की आदत पड़ जाती है, धीरे हम चीज की क्वालिटी छोड़ देते हैं। भाई, कोई भी व्यापारी है जेब से मुफ्त में कुछ भी कैसे दे देगा? मान लीजिए अगर वो 10 रुपए में सामान दे रहा है तो उसमें उसका मुनाफा है, और आपको वो मुनाफा काट के कोई चीज मुफ्त में दे तो उसी में से तो काटेगा वो। अगर वो माल मान लीजिए उसका 8 का था तो वो 6 का कर देगा, तब आपको 2 रुपए मुफ्त में देगा और 2 रुपए खुद कमाएगा।
वो नुकसान में नहीं रहेगा, वो नुकसान में कभी नहीं रहेगा। नुकसान में होंगे हम, और हमारी आदतें ऐसी हो जाएंगी, ये एक लाइलाज नशा, जैसे कुछ नशे होते हैं, उन्होंने कहा कि अब ये जिंदगी के बाद ही खत्म होंगे, बीच में ऐसे ही भ्रष्टाचार जो समाज में बढ़ा है, आप मान लीजिए उसकी जड़ में मुफ्तखोरी है। हमें ये फ्री का लेने की, बिना मेहनत का लेने की आदत फिर ऐसी पड़ जाती है कि हम सोचने लगते ये हमारा अधिकार है। और अगर हमें वाकई में भविष्य में कभी कोई पद या पोजीशन वैसी हम बैठ जाते हैं, उस सीट पे पहुंच जाते हैं, तो फिर वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेती है और हमें तो मुफ्त में। तो इससे समाज को बचना चाहिए। आप सीधी सी कोई भी चीज सोच लीजिए, कोई भी आदमी जिसने इंडस्ट्री खड़ी करी है, वो करी है, कोई धर्मशाला नहीं खोली है, वो आपको अपनी जेब से देने के लिए कमाएगा क्या? अगर वो आपको कोई भी चीज 2 रुपए की मुफ्त दे रहा, तो वो आपसे पहले 4 रुपए कमा रहा है। वो तो नहीं पता, लेकिन लोगों के घर में सामान बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं मुफ्तखोरी की वजह से, क्योंकि हर चीज पे, एक चीज पे दूसरी चीज फ्री है, ग्लास फ्री है, कटोरी फ्री है। और इसकी वजह से इनफैक्ट मुझे एक सीरियल याद आ गया जिसमें वो जाती है बहुत गुस्सा करके, तो उसकी सास पूछती है कि क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? कि जो मैं सामान लेकर के आई थी वो खराब निकला। उसने कहा कि क्या सामान लेके आई? सॉस। सॉस खराब निकली? कि नहीं, सॉस के साथ जो फ्री सामान था वो खराब निकला, मैं उसको डांटने जा रही हूँ। तो मुफ्तखोरी का हाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उसको, ऐसा लगता है कि ये हमारी अपनी चीज है और ये भी पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके हकदार हैं। मतलब जो मुफ्त में आया वो जरूर मिलना चाहिए, जो आसान है वो ना मिले। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है, इसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी रहती, क्योंकि जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं अगर उनको फ्री गिफ्ट नहीं मिला है तो उसके लिए लंबी लाइन लगाए खड़े रहेंगे, चाहे जितनी लेट हो जाए। और ऐसा होता है, मैं भी कर लेती हूँ कई बार। हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि सब्र नहीं है लोगों को। तुरंत चाहते हैं कि तुरंत कुछ किया और उसका फल मिल जाए। अब जैसे जहाँ तक समय की बात है, प्रकृति में भी आप देखिए, जब समय आएगा तभी फल लगेगा, जब समय आएगा तो वो फल झड़ जाएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, हर चीज़ का एक निश्चित होता है। एक बार एक बंदर ने देखा कि कुछ लोग जो है ना आलू गाड़ रहे हैं, और उसने जब आलू गाड़ रहे और लोगों ने देखा कि वो गाड़ा गया और चला गया बंदर। फिर कुछ समय में आया तो देखा लोग आलू निकाल रहे हैं, तो उन्हें एक गाड़ा और मालूम पड़ा 50 निकल रहे, और उसने बहुत बढ़िया बात है, वो गया उसने भी एक आलू गाड़ दिया कहीं पे, और गाड़े और फिर 15 फिर खोद के देखे 2 हुए कि नहीं हुए, फिर खोद के देखे 3 हुए कि नहीं हुए, फिर खोद के देखे, पागल हो गया। तो मतलब कुल कहने का सर ये है कि सबर ही नहीं रहा उस बंदर को, तो वो एक का एक ही रह गया। तो लोग बंदर की तरह अनुसरण करने लगे। नहीं, ये तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो एक कहावत सुनी थी, वो आपको सुना दी। लेकिन ये औरों पे चरितार्थ तो होती है। अब ये मैं नहीं कह सकता होती है कि नहीं होती है। देख, मतलब किसी ने सुनाया था कि सब्र जिसको नहीं है, सब्र के ऊपर था ये, कि सब्र अगर नहीं है तो ऐसा बोला जा सकता है। देश में पनप रही एक नई बीमारी की चर्चा होना स्वाभाविक लगता है, और वह है मुफ्तखोरी की बीमारी। जिसे देखो उसमें इस बीमारी की चाहत नजर आती है। एक बात है, कई तरह की बीमारियों से शरीर को नुकसान पहुंचता है, मगर मुफ्तखोरी की बीमारी से शरीर खूब फलता फूलता है। मेहनत की कमाई के बाद पेट में गए भोजन को पचाने के लिए हाथ पैर मारना पड़ता है, लेकिन मुफ्तखोरी की कमाई को पचाया नहीं जाता, बल्कि उसे हजम कर लिया जाता है। मुफ्तखोरी की कमाई से पेट इतना भर जाता है जैसे लगता है कि इसके आगे दुनिया भर की संपत्ति कम पड़ जाएगी। कुछ लोग हैं, मैं देखता हूं कि मैं तो ऐसा चाहता हूं कि हम किसी चीज को आसानी से जब हासिल कर लेते हैं तो हमें उसकी कदर नहीं आती है, और हम परिश्रम करें, हम उस चीज को पाने की कोशिश करें, जितनी मुश्किल से हम उस चीज को पाएंगे हम उतनी ज्यादा उसकी कदर करेंगे। और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, लोग आजकल देखते हैं कि जैसे कलाकार हैं, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा आपसे, लोग चाहते हैं कि हम उनको ऐसे ही हायर कर लें, उनको हम कुछ मुफ्त में उनका इस्तेमाल कर लें, हम उनको पारिश्रमिक ना दें। तो ऐसा सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी अपने बिल्स होते हैं, उनकी भी अपनी परिवार है, उनका भी अपना एक खर्चा होता है। तो मैं चाहूँगा, बल्कि आप पुराने ज़माने में देखिए, लोग राजा महाराजा जो होते थे वो अपने कलाकारों को बड़े सहेज के रखते थे, उनके चीज़ों का ध्यान रखते थे, उनके नवरत्न होते थे वो। तो हमें भी लोगों को ऐसा सोच रखना चाहिए, हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके लिए क्या बेटर कर सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि हम उनको कैसे
यूज कर लें, उनको कैसे इस्तेमाल कर लें। मतलब ऐसा कलाकारों के साथ भी मुफ्तखोरी का मुद्दा जुड़ा रहता है। जी जी जी। कैसे आपके लिए लाइन भी लगा लेंगे साहब, तो ऐसे लोग हैं। बहुत हैं। मैंने तो यहाँ क्या हर जगह यही कल्चर देखा है कि कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो। अब देखिए गवर्नमेंट नहीं, बिजनेसमैन भी क्या करता है, एक के साथ एक फ्री दे रहा है, तो चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, चूँकि फ्री मिल रही है इसलिए वो जोड़ ले आएंगे। तो इस तरह से उनका तो काम चल रहा है, और अपना क्या हो रहा है, हमें तो एक चीज़ मिल गई फ्री, एक जबरदस्ती घर में आके काम हो हाँ गई। सामान ला के रख लिया। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि ये अच्छा करते हैं? नहीं, अच्छा तो नहीं करते। आपको कम से कम अपने सोच के चलना चाहिए कि कोई आदमी उतनी चीज़ दे रहे हो, एक ले रहे हो एक फ्री दे रहे हो, तो इसका मतलब है उसमें कुछ गड़बड़ी तो होगी। समझ करना चाहिए उनके। हाँ बिल्कुल, ये नहीं चल रहा है या प्रोडक्ट नहीं चल रहा है इसलिए वो दे रहा है मुफ्त में आपको, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए भाई। लोगों को लगता है कि फ्री मिला तो अच्छा है, ले लेते हैं, घर में पड़ा रहेगा, इस्तेमाल तो हो ही जाएगा। हाँ, वो क्या है 5 किलो आप वो लीजिए, क्या नाम से कोई सर्फ वगैरह, तो उसमें एक बाल्टी दे रहे हैं। बाल्टी तो उन्होंने दे दिया आपको, कुछ लोग तो बाल्टियों को इकट्ठा करते हाँ हैं। वो, और उसमें क्या है, मैं भी दो ले आया हूँ। आप भी लोग हैं। क्या करें, उसको करना ही पड़ेगा था, दुनियादारी हमें भी तो करनी है, उसकी दुकान भी तो चलनी चाहिए। इसका असर आप पे भी हो गया। थोड़ा बहुत तो हो रहा है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मुफ्त वाली जो चीज़ है या फ्री वाली चीज़ है उसको अवॉइड करें। बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि कोरोना काल में जो निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था रही, चाहे वो शासन की ओर से, चाहे प्रशासन की ओर से, या विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों की ओर से, तो लोगों ने अपने घरों में पूड़ियाँ स्टोर कर ली। एक छोटा सा उदाहरण है ये, पूड़ियाँ स्टोर कर ली जिनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती और फिर वो ख़राब हो गई, उनको फेंक दिया गया। जो आपका सवाल है उसी से जुड़ा हुआ मेरा उदाहरण था कि पूड़ियों की भी लालसा लोगों को मुफ्त में पाने की इतनी अधिक रही कि लोगों ने पूड़ियाँ स्टोर कर ली। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दानदाता हैं या संगठन हैं या सरकारी जो योजनाएं हैं, इनको एक किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से या किसी प्राइवेट ऑडिट एजेंसी से एक्चुअल गरीबों का, एक्चुअल ज़रूरतमंद लोगों का एक ऑडिट कराना चाहिए और उसके बाद उन लोगों को ये व्यवस्था बना के उनको मुफ्त वितरण करना चाहिए, जिससे मुफ्तखोरी पे काफ़ी हद तक लगाम लगेगी। और दूसरा, लोगों को स्वयं भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लोग अपना माइंड सेट करे हुए हैं, मुफ्त में बिजली मिल जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त में बिजली दे दी, मुफ्त में पानी दे दिया, तो लोग उनको जिताए जा रहे हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि मुफ्त में आजकल ना देश में, ना हमारे घर में, ना आपको, ना हमें कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को उसका पेमेंट करना ही होता है। तो हमारे और आपके जैसे जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स दे रहे हैं और सरकार उस टैक्स के पैसे को उन लोगों तक पहुंचा रही है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे ये तो उचित है, बट जो आपका सवाल है कि मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, ये काफ़ी गलत है। लोगों को इस विषय में अपनी धारणा बदलनी चाहिए। अगर ज़रूरतमंद हैं तो वो लें, और ज़रूरतमंद नहीं है तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लोगों को गैस सब्सिडी भी अपनी छोड़ देनी चाहिए, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट है। लोग उसको भी छोड़ने को राजी नहीं है, जबकि कई बड़े बड़े लोग गैस सब्सिडी ले रहे हैं, जो टैक्स देते हैं उसके बाद भी सब्सिडी ले रहे हैं। ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है, और मैं ये ऐसा हो रहा है कई जगहों पर हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल उदाहरण देना चाहूँगी कि जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कहाँ सेल लगी, कहाँ मुझे सामान के साथ फ्री चीज़ मिल रही है, मैं वहाँ जाऊँ। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि क्वालिटी कैसी होगी। लोग अपने सामान के प्रमोशन के लिए जब बेचते हैं या कुछ करते हैं तो वो यही करते हैं कि प्राइस थोड़ा बढ़ा देंगे और उसके साथ आपको बोल देंगे मैंने फ्री दिया, जबकि वो अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं। सेम अगर कोई ब्रांड नया है मार्केट में और वो अपनी प्रमोशन करना चाहता है तो डेफिनेटली वो फ्री में डाल देता है और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मुझे क्वालिटी पे भी उतना ही ध्यान देना है। आपकी मुफ्तखोरी का दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जो आप कहना चाहते हो कि लोग चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मुफ्त मिल जाए और हम उसके लिए काम भी नहीं करना पड़े। डेफिनेटली धीमे धीमे सोच हमारी लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी है कि आपको जब बहुत सारी चीज़ें मुफ्त मिलने लगती है तो लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अगर ये नहीं करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होना, काम छोड़ भी दूंगा तो मुझे तो सैलरी मिल रही है, मुफ्त की सैलरी मिल रही है, मैं काम नहीं
गवर्नमेंट ऑफिस में भी लोग ऐसे ही कहा करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी ये देख के इतना टाइट कर दिया है कि लोगों को काम करवाना उन्होंने भी सिखा दिया है। काफ़ी हद तक ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुफ्तखोरी बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे कहने से, क्योंकि मैं भी चाहूँगी कि मैं मुफ्त का नहीं खाऊँ। कहीं ना कहीं आपकी इनर सोल जो होती है, अंतरात्मा, वो आपको कहीं ना कहीं रोकती है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं। हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। मुफ्तखोरी का अपना आकर्षण है। कोई माल फ्री में मिले तो उसे पाने का आनंद अद्भुत है। जैसे चोरी के आम खाने में अलग मजा आता है, उससे भी ज्यादा आनंद अब लोगों को फ्री का माल खाने में आता है। हिंदुस्तान में मुफ्त में बंदा गाली छोड़कर सब खाने को तैयार है। हालांकि मुफ्तखोरी के नए युग में टीवी बहस में कुछ ज्ञानी मुफ्त में गाली खाने भी पहुंचने लगे हैं ताकि उन्हें पहचान मिल सके। मुफ्तखोरी का सेंसेक्स कभी गुलाटी नहीं मारता। बाजार मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति को खाद पानी देता है और चालाक कारोबारी मुफ्तखोरों को फ्री का मंत्र। मुफ्तखोर शर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, कर्मनिरपेक्ष और पार्टी निरपेक्ष होता है। मुफ्तखोरी की आदत का आलम यह है कि आज की तारीख में शमशान वाला अगर 2 कफन के बदले 1 कफन फ्री की योजना लागू कर दे तो लोग वहां भी लाइन में लगे दिखेंगे। क्या पता कल क्या हो ना हो। सर ये अच्छा चलन तो नहीं है। करीब करीब जो आज पूरे हिंदुस्तान में 10% लोगों को छोड़ दीजिए, 90% आप फ्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये एक अच्छा चलन नहीं है सर। इसमें क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे फ़र्क आ रहा है। अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी का उसका आप देखिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन की जाए तो फ्री व मुफ्तखोरी का सर हर किसी को नहीं है सर। 50% लोगों को आप मान लीजिए, बाकी तो सब मेहनत से हम जितना करते हैं सर वो ही काम आता है। वो बाकी आपका सर फिजूल का जो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में ही लगा हुआ रहता है, वो उसी को वो चार्ज कर लेते हैं। क्या मानते हैं ऐसा होने से नई पीढ़ी अकर्मण्य हो रही है? सर नई पीढ़ी हर चीज़ को बहुत जल्दी, एक तो पेशेंस लेस वाली बातचीत हो गई, हर चीज़ को वो बहुत तेज़ी से पाना चाहते हैं। जो एक पुराने टाइम पे था जो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष कि आप 25 साल तक धर्म और अर्थ कमाने के लिए तैयारी कीजिए, अगले 25 साल अर्थ का कमाइए, फिर आप अगले 75 साल मोक्ष के लिए करिए। आज हर बच्चा जो है या आज की जो जनरेशन है वो 20 साल में एकदम चाहती है मैं करोड़पति एक ही झटके में बन जाऊं। उनको चाहे गाड़ी चलाने का है तो आप कहीं पे अगर कुछ वक्त कहीं इंतजार करना है वो इंतजार नहीं करते हैं। आप कहीं जल्दबाजी में है सब, जल्दबाजी, पेशेंस लेस, बहुत तेजी, 100-120 की स्पीड से पता लगा, तेजी में अपने भी हाथ पैर तोड़ लेना, 2-4 की और खटिया खड़ी कर देना, जो उनके पास है सर। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस सत्यता के पीछे मेरा मानना यह है कि इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। इसके लिए मेरा मानना यह है कि आपका परिवार, आपका समाज, आपकी सरकार और भी तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सब इसके लिए दोषी हैं। जब बच्चा होता है, जब भी घर में पैदा होता है तो उसका मन बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, वो कुछ भी नहीं समझता है। तो हमें घर में इस तरह का माहौल मिलता है, हमको ये बताया जाता है या हम अपने बड़े भाई को या अपने पिता को, माता पिता को जिस तरह का काम करते हुए देखते हैं वो हमारे जीवन में समावेश उसका होता है। उसके बाद जब हम समाज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो फिर हम वहाँ पर भी इस तरह की बातें देखते हैं, या जब हम सरकारी जॉब में जाते हैं या जब सरकारी के स्तर पे हम जाते हैं या जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं से हमारे मन में भी ऐसी बात बैठती है कि यार अगर मैं ये कर लेता तो शायद मैं बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता। लोग बड़ा आदमी जल्दी बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी बनना चाहते हैं, और वो दूसरों की रास्ता कैसा भी हो यार वो दूसरों की तरक्की को तो देखते हैं, लेकिन उसकी तरक्की के पीछे उसने कितनी मेहनत की है इस बात को वो नजरअंदाज कर जाती है, जो कि नहीं की जाती। ऐसे लोग क्या मानते हैं आप समाज में घातक हैं, जो जंप करके दूसरों के कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि ये सब कुछ आपकी मनस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, आपके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे माहौल में, कैसी समाज में, कैसे वातावरण में आप रह रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है। मैं जब विदेश यात्रा में मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ सब कुछ क्यों में था, किसी को टोकना या किसी को कहना नहीं पड़ता था कि आप लाइन से आइए।
आदमी अपने आप क्यू में लगकर टिकट ले रहा है, क्यू में लगकर शॉपिंग कर रहा है, क्यू में लगकर बिल का पेमेंट कर रहा है, क्यू में लगकर कॉफी ले रहा है। तो ये बात कोई सीखने की या सिखाने की नहीं है, ये वहां के माहौल में इस तरह से या वहां की कल्चर में इस तरह से बात बनी हुई है कि आदमी अपने आप जो भी बात है लाइन में लगने की या सभ्य समाज होने की, उसका परिचय दे रहा है। तो ये चीज हम अपने परिवार से ही सीखते हैं, अपने समाज से ही सीखते हैं और अपनी व्यवस्थाओं से ही सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि हमें मुफ्त में सब कुछ साधन उपलब्ध हो जाए। मुफ्तखोरी के लिए हर व्यक्ति का हाथ आगे बढ़ता रहता है, और यदि कहीं, क्योंकि व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत नाम ही हट गया उनके भाषा में, इसलिए हर व्यक्ति मुफ्त का चाहता है। वो एक कहावत है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वो बिल्कुल सही चरितार्थ है आज के बच्चों के लिए। वो मुफ्त में ही हर काम अपना चाहते हैं। मुफ्तखोरी का सर आज से थोड़ी ना, बहुत पहले एक गाना आया था आपका, राम राम जपना पराया माल अपना। आपने शायद बचपन में सुना होगा, अपनी जवानी के दिनों में, मैंने तो बचपन में तो ये तो बहुत परंपरा शुरू से चली आ रही है। आदमी चाहता है कि फ्री में हमारा सब कुछ हो जाए, और इसकी कहावत भी बनी है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए। तो हर आदमी ये चाहता है कि हमारा जो है काम फ्री में सब कुछ अच्छा हो जाए, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिससे आप फ्री में काम कराना चाहते हैं, या मान लीजिए मेरा ये एग्जाम्पल लीजिए, आप हमारे मित्र हैं, आपने कभी सम्मेलन कराया, चांद भाई हमें प्रोग्राम कराना है, मैंने कहा ठीक है भाई सब हो जाएगा। अब आपने कहा यार आप तो हमारे मित्र हो, आप तो फ्री में आ जाओगे, मैं आ जाऊंगा, मगर मेरे साथ में जो 4 आएंगे वो उनका तो प्रोफेशन ही वही है। मैं नौकरी में हूँ, चलिए मैंने खरे साहब के साथ दोस्ती निभा दी कि खरे साहब ने हमें बुलाया, हमारे बड़े भाई हैं, हम जा रहे हैं, हम पढ़ देंगे चले आएंगे, मगर हम 4 लोगों को ले जाएंगे, उनके पेट्रोल खर्च होगा, उनका जो है वहां तक पहुंचने का पेट्रोल का खर्चा होगा, उनके बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ पापा कमा के लाएंगे तो हमें मिलेगा। तो उनके हक को क्यों मारना चाहते हैं आप? तो ये जो मुफ्तखोरी है ये ठीक नहीं है। ये समाज में जो है लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक चीज से कितने लोग जुड़े रहते हैं, कितने लोगों की आशाएं उम्मीदें और कितने लोगों की जीविका जुड़ी रहती है। तो उसको मुफ्तखोरी को हमें कम से कम, मानते हैं इसका चलन बढ़ रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़ रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा साहब जो है कोई भी चीज करना हो, अरे यार वो थोड़ा कम में हो जाए, फ्री की जुगाड़, बिल्कुल फ्री के जुगाड़ देखते हैं आदमी की, फ्री में हो जाएगा, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब फ्री में हो जाएगा। तो आजकल फ्री के जुगाड़ में तो आदमी हर आदमी चाहता है कि फ्री के जुगाड़ मिल जाए, तो जुगाड़ में जो है सब कुछ हो जाता है। तो जो है हिंदुस्तान जुगाड़ से ही चलता है सर। बिल्कुल सही है, और ये इसका मैं काफ़ी हद तक अगर जिम्मेदार हैं तो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, कि युवाओं को मुफ्त देने की जो परंपरा उन्होंने शुरू की कि आपको बेरोज़गारी भत्ता देंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ अक्रमण्यता जरूर बढ़ जाएगी। लोगों की नकारापन, और घर बैठे उनका गुटखा पानी सबका खर्च चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है उनको बाहर कुछ करने की कुछ। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। और देखिए अगर व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां फ्री करती हैं कि सब 2 के संग में 1 फ्री, और 1 खरीदी 1 फ्री है, तो ये कहीं फ्री कहीं और से नहीं देती हैं, ये उसी के दाम बढ़ाकर वो उसी चीज़ में मिट आउट करके उसको आपको दे देती हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमको 500 रुपये लेने पर 1 500 की चीज़ फ्री मिल गई है, जबकि उसकी कीमत ही 250 रुपये है, लेकिन वो आपको 500 का कह के आपको 500 में 2 दे दी जा रही। तो उन्होंने तो अपनी सेल 1 दोगुनी कर ली, आप बेवकूफ़ बन गए, और आप कहने को होगा साहब मैं तो मुझे 1 फ्री मिल रही थी, मैंने फ्री ले लिया। लेकिन ये व्यापार बढ़ाने के तरीके हैं व्यापारियों के, लेकिन हम फ्री के लालच में इसमें फंसते चले जाते हैं, और ना चाहते हुए मैं ज़रूरत 1 की है 2 की है, लेकिन 4 घर में ले आते हैं। ये अननेसेसरी हमारा खर्च बढ़ता है ये फ्री का। असल मुफ्तखोर मुफ्त के आइटम के लिए कहीं भी जा सकता है। मुफ्तखोरी अफीम के नशे की तरह है। कभी कभी मुफ्तखोर ग्राहक मुफ्त चीज लेने के लिए टैक्सी में 500 से 1000 रुपए तक खर्च कर देता है, और फ्री में 100 या 200 रुपए का आइटम लेकर खुद पर इतराता है। सच्चा मुफ्तखोर हर मोबाइल ऐप से लेकर अखबार में छपने वाले हर छोटे बड़े विज्ञापन पर नजर रखता है। मुफ्त शब्द देखते ही उसकी बाँछें खिल उठती हैं। तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मुफ्तखोर कहता है, मुफ्तखोरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और नैतिकता, ईमानदारी, देशभक्ति वगैरह वगैरह कोई नारा मुझसे छीन नहीं सकता। मैं फ्री का माल किसी भी दुकान पर लेकर रहूंगा। बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो गया है कि आजकल लोग अपना काम निकालने के लिए ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मोटिवेट भी करते हैं
कि चलो हमारा काम निकल जा रहा है, हम थोड़ा पे भी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को लोग ना बड़ा उस चीज़ को नेगेटिव में ले लिया है लोगों ने, उस चीज़ को लोग अपनी आदत बना लेते हैं। अब उनको हर जगह लगता है कि हमारा बस कुछ लगे नहीं और हमारी हर चीज़ सॉल्व हो जाए। इसको आप हमारे सोशल वर्क के फील्ड में भी देख सकते हैं। अगर इसी जगह हम मेंबरशिप रखते हैं तो ये जो हमारे 10-15 मेंबर भी हमारे पास बचे हैं जो वाकई में वर्क करना चाहते हैं, तो ये भी चले जाएंगे। और हमारे सामने तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी डिमांड भी आई, हम आपके एनजीओ में आ जाएंगे, हम आपके यहाँ आ जाया करेंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, सहयोग नहीं करेंगे। वैसे तो किसी को सहयोग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन बात ये होती है कि ऐसा वो बोलते हैं। तो आप ये बताओ, आप काम करने आ रहे हो तो आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करने आ रहे हो, और बिना फंड के तो आजकल कुछ नहीं होता है। मुफ्तखोरी की आदत सही में पड़ गई है लोगों में। ज्योति प्रकाश जी, देखिए इस परिप्रेक्ष्य में मेरा मानना है कि जहाँ तक वर्तमान पीढ़ी है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, ये बहुत ही परिपक्व और बहुत ही बौद्धिक रूप से सुदृढ़ पीढ़ी है। लेकिन जैसा कि हर समय में देखिए समाज में तमाम तरह के लोग होते हैं, हाथों की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हाँ, ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी हैं, जो जल्द से जल्द सफलता पाना चाहते हैं। उसी को आप चाहे मुफ्तखोरी का नाम दें या उनमें उतावलापन की अधिकता होती है, वो परिश्रम कम करना चाहते हैं और परिणाम की अधिक अपेक्षा करते हैं। ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। हमें कोई भी लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो उस पर मेहनत करके और कोई बिना कोई शॉर्टकट अपनाए वहां तक पहुंचने का जो सुख होता है, जो आनंद होता है, उसकी बात अलग होती है। ऐसे लोग हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे समाज में हमेशा से रहे, आज भी हैं, कल भी थे और शायद कल भी रहेंगे। अंदर से वो सारी चीजें याद आ गई। क्या याद आ गई? क्योंकि हमारे आसपास ऐसा सारा होता रहता है और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में भी यही चलता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, ऑफर वाला देखते हैं, इस पर ऑफर किस पे था, तो जो ऑफर वाला है वो लेना है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठाई गई है। अभी कैसे बैठ गई, कब बैठ गई नहीं पता। हो सकता है शायद हम कई सालों तक गुलाम रहे हैं, उसके बाद हम एकदम से फ्री हो गए, छूट गए, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोग को सीखने की बहुत ज़रूरत है और पूरे में ही चल रहा है। हो सकता है कुछ जगह पे हम ऐसा ना करते हो, जैसे लंगर चल रहा है तो हो सकता है हम थोड़ा सा शर्मा जाए, यार मत जाओ वहाँ पे, नहीं खाओ, कोई देख लेगा हमें। मन से इच्छा होती है, मन से हम देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक रहता, कर जाते तो बहुत सारे लोग करें, या तो अच्छा होगा या ये होगा कि चलो आज का बनेगा नहीं खाने का, पूरा सब लोग चलते हैं और ऐसा हम करते हैं और उसके अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। या तो भगवान के नाम पे जाके कर लेते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और इस बार तो प्रसाद। तो आप मानते हैं कि मुफ्तखोरी का जो चलन है ये समाज के लिए घातक है? घातक नहीं, ये तो वायरस है, एक ऐसा वायरस है। ये जो भी आया है एंटीवायरस, ये कैसे हुआ इसको, जैसे अभी सबको शक है कि किसी ने जानबूझकर ये कोरोना फैलाया है, ये वायरस फैलाया है। ऐसे ही हमें भी ये शक है, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, हमें भी शक ये जानबूझ के ऐसा फैलाया है। जैसे इसी को लेके हमें लाइट नहीं दी गई या हमें रोड नहीं दिए गए, ठीक है, हमें पानी नहीं दिया गया, ये लगता है जानबूझ के ऐसा किया गया, फैलाया गया है, जिससे आप हमें से जब मांगोगे फिर हम तुम्हें प्रलोभन देंगे, फिर हम आपको वोट मांगेंगे और आप हमें दोगे तो फिर हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो जो भी रहा है, हालांकि आज स्थितियाँ बहुत अच्छी होती जा रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि लोग भी बदल रहे हैं और अब तो बिना काम करने वालों को भी वोट नहीं देने वाला है, तो ये भी अपनी जगह है। लेकिन मुफ्तखोरी लोगों को अच्छा लगता है, एक पे एक फ्री। आप शॉपिंग मॉल जाओ, कहीं भी कोई स्कीम होती है, अरे 2 पे 1 फ्री है, या 20% का डिस्काउंट है, या ये आजकल रिलायंस पे हम जा रहे हैं तो कूपन, जब भी जाते हैं वो कूपन दे देते हैं और उस कूपन में ये होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। हम पिछले 3-4 महीनों में 25,000 के कपड़े हमने खरीद लिए, अरे टोकन 500 रुपये रिडीम हो रहे हैं, है ना। यही बात लागू होती है सब्जी वालों पर या फल वालों पर। ये एक गरीब तबका है, इसके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब हम कार खरीदने जाते हैं या हम हेलीकॉप्टर खरीदने जाते हैं, कुछ लोग खरीदते होंगे हेलीकॉप्टर, तो आम लोग नहीं खरीद सकते, तो क्या वो कंपनी से बार्गेनिंग करते हैं? क्या वो कहते हैं कि हमको कार के साथ साथ पेट्रोल भी फ्री दे दो या हमको कार के साथ साथ ये दे दो? चूंकि वो गरीब तबका है इसलिए जो है उसको दबा दिया जाता है और ज़बरदस्ती, अरे नहीं नहीं, अरे अबे 2 टमाटर कम है और चढ़ाओ, अरे देख तो नहीं तुम पल्ला कितने जा रहे हो, अबे 2 और चढ़े, ऐसे कर करके उसको एक आध सब्जी भी ज़्यादा चढ़वा लेती है। अब जब सब्जी खरीद ली तो धनिया दे दो, धनिया तो दे ही नहीं, तुम निकालो धनिया तो दो। ऐसा महंगाई ज़्यादा करती है, बहुत महंगा है, बहुत महंगी हो गई धनिया। अरे कचौनी हो गई, निकालो, अब धनिया दे दी, अरे 2-4 मिर्ची तो बनती है, अकेली धनिया का हुई है। तो इस तरह का आनंद आप भी उठाती हैं? नहीं, हम नहीं उठाते आनंद। क्यों, इससे क्यों गुरेज है आपको?
हम किसी गरीब व्यक्ति को धोखा देना नहीं चाहते, हमारी अंतरात्मा नहीं मानती। लेकिन आमतौर पर लोग महिलाएं करती हैं ऐसा। आमतौर पर महिलाएं करती हैं। देश में मुफ्तखोरी पूरे चरम पर है। जैसे जब मौका मिलता है हर कोई अपना उल्लू सीधा करने से पीछे नहीं हटता। जब मुफ्तखोरी की सुबगाहट शुरू होती है तो हर कोई अपना हाथ आगे रखना चाहता है। मुफ्तखोरी हमारे खून में समा गई है, तभी तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। घर बैठे कोई चीज मुफ्त में मिले तो भला कौन हाथ से जाने देगा। ऐसा ही चल रहा है सभी जगह। जनता वोट के नाम पर नेताओं के मुफ्तखोरी की शिकार होती है, फिर नेता पूरे 5 साल मुफ्त में जनता को शगुफा थमाती रहती है। जहां तहां देखो केवल मुफ्तखोरी की चिंता है। सरकार तो अपने फायदे के लिए मुफ्तखोरी को गिफ्ट में दे रही है और जनता भी ऐश को पूरी तरह कैश कर रही है। मैं आरिफ शेडोली, शैलेंद्र कुमार, प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई। आप देख रहे हैं इस समय बंजारा बीट्स। आप देख रहे हैं बंजारा बीट्स और आप देख रहे हैं आपका अपना बंजारा बीट्स। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।